सोचो जरा, जो चीज़ तुम रोज हेल्दी समझ के खा रहे हो, सैलेड, स्मूदी, रॉ फूड, वही अगर धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो तो सोचो कितना शॉकिंग लगेगा। ये बात सुन के ही दिमाग में एक सवाल आता है कि गलत खाना हम खा रहे हैं या गलत तरीका फॉलो कर रहे हैं। इसी सोच के साथ ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां राज शामानी बात करते हैं डिम्पल जांगडा से। डिम्पल सिर्फ एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल मेडिसिन और आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को रियल जिंदगी में अप्लाई करने वाली प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को हील होते हुए देखा है। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे फूड से बॉडी, बॉडी से इमोशंस और इमोशन से डिजीज तक पहुंच जाता है। डिम्पल सबसे पहले एक सिंपल सी बात बोलती है। आयुर्वेद ये मानता ही नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं। हर इंसान का अपना ब्लूप्रिंट होता है। इसी ब्लूप्रिंट को समझने के लिए आयुर्वेद 3 दोषा की बात करता है: वाता, पित्ता और कफा। वाता एयर और स्पेस से बना होता है, इसलिए ऐसे लोग पतले, ड्राई स्किन वाले, ज्यादा सोचने वाले, एंग्जाइटी और डाइजेशन इश्यूज के शिकार होते हैं। कफा अर्थ और वाटर से बना होता है, जहां बॉडी हैवी, थिक बिल्ड वाली होती है, पर साथ ही ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रॉइड्स जैसे इश्यूज आ जाते हैं। और पित्ता, जो फायर एलिमेंट से जुड़ा है, एम्बिशियस, कम्पेटिटिव, लीडर टाइप पर्सनैलिटी देता है। पर इम्बैलेंस में एंगर, लिवर प्रॉब्लम्स, एक्ने, एक्जीमा, सोराइसिस तक ले जाता है। यहीं से राज एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। अगर बॉडी टाइप इतना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर एक ही डाइट सबको कैसे सूट कर सकती है? डिम्पल कहती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड्स की। एक चीज़ इंस्टाग्राम पे वायरल होती है और सब लोग बिना सोचे समझे फॉलो कर लेते हैं। फिर बात जाती है रॉ फूड की। डिम्पल एकदम क्लियरली बोलती है, स्पिनच कभी रॉ नहीं खाना चाहिए। रॉ स्पिनच में ऑक्जेलेट्स होते हैं, जो कैल्शियम के साथ मिलके किडनी स्टोन्स बना सकते हैं। इसी तरह लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस को प्रॉपर्ली कुक करना ज़रूरी है। जब हम दाल उबालते वक्त ऊपर का फोम नहीं निकालते, तो वही चीज़ बाद में ब्लोटिंग, यूरिक एसिड और गाउट का सबब बनती है। कुकिंग का मतलब ये नहीं कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, बल्कि डाइजेशन का आधा काम पहले ही हो जाता है। बॉडी को कम एनर्जी लगती है और न्यूट्रिएंट्स जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स का एग्जाम्पल आता है। डिम्पल बताती हैं कि रिसर्च के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स हमेशा सोक करके खाने चाहिए। रॉ ड्राई फ्रूट्स डाइजेशन के लिए हैवी होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से रॉ फूड में सिर्फ कैरेट और क्यूकम्बर थोड़े ठीक माने जाते हैं। बाकी सबको कुक, स्टीम या बॉयल करना ही बेटर होता है। फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मिल्क कॉम्बिनेशंस। डिम्पल बोलती है, मिल्क के साथ फ्रूट सबसे टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। फ्रूट के एसिड्स मिल्क को कर्डल कर देते हैं और बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्रिएट होता है। स्मूदीज जिसमें मिल्क और बेरीज होती है, वो धीरे धीरे गट लाइनिंग को डैमेज करती है। ये डैमेज एक दिन में नहीं दिखता, पर सालों में लीकी गट, स्किन इश्यूज और इन्फ्लेमेशन बन जाता है। मिल्क और लेमन का कॉम्बिनेशन भी विरुद्ध आहार माना गया है, जो तुरंत ब्लोटिंग और इंडाइजेशन देता है। इसके ऑपोजिट कुछ कॉम्बिनेशंस बेनिफिशियल भी होते हैं। नट्स को फ्रूट्स के साथ खाने से शुगर अब्जॉर्प्शन स्लो होता है। घी और मिल्क साथ में लेने से जीआई ट्रैक्ट लुब्रिकेट होता है, कॉन्स्टिपेशन कम होती है और वाता इम्बैलेंस में रिलीफ मिलता है। फिर टाइमिंग, मीट डाइजेशन पे जब बात होती है, तो राज भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। डिम्पल बताती हैं, मीट, सी फूड और एग्स को डाइजेस्ट होने में 24 से 72 घंटे लगते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन और गट इश्यूज कॉमन हो जाते हैं। कॉन्वर्सेशन फिर डिटॉक्स की तरफ मुड़ती है। कोरिएंडर और पार्सली जूस का जिक्र आता है, जो रेगुलर लेने से हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी और कैडमियम बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। ये बात सुन के राज कहते हैं कि ये चीज़ें तो हम किचन में रोज देखते हैं, पर असर का अंदाज़ा ही नहीं होता। डेयरी पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आती है। डिम्पल कहती हैं, डेयरी तभी हेल्दी है जब क्रूएल्टी फ्री सॉस से आए, बिना हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स के, वरना मिल्क भी इन्फ्लेमेशन का रीज़न बन सकता है। यहीं से बात गट और इमोशंस पे पहुंच जाती है। डिम्पल एक्सप्लेन करती हैं कि गट को सेकंड ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहीं से 70-80% सेरोटोनिन और डोपामीन बनता है। एंगर के वक्त अगर हम खाना खा लें, तो वही खाना टॉक्सिक बन जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, इन्फ्लेमेशन, डाइजेशन इश्यूज सब इमोशन से लिंक्ड होते हैं। इमोशनल कॉन्स्टिपेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। जब इमोशंस प्रोसेस नहीं होते, तो बॉडी वेस्ट भी होल्ड कर लेती है। इमोशंस बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं, ये सुनना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ग्रीफ और सैडनेस लंग्स में,
हार्ट ब्रेक हार्ट में, बच्चों के केस में रिलेशनशिप इश्यूज किडनी और लंग्स पे असर डालते हैं। ब्रीदिंग और मेंटल स्टेट का कनेक्शन भी समझाया जाता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में सांस शैलो हो जाती है। खुशी और कामनेस में सांस डीप होती है। ब्रेथ ही एक ऐसी चीज़ है जो हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए प्राणायाम इतना पावरफुल है। जर्नलिंग का आइडिया भी आता है। जब हम थॉट्स पेपर पे लिख देते हैं तो दिमाग उन्हें ऑलरेडी प्रोसेस्ड मान लेता है और मेंटल क्लटर कम हो जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा पे बात होती है। जब बचपन में किसी को डार्क, स्किनी या नॉट गुड इनफ बोला जाता है तो शेम बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस सालों बाद डिजीज के फॉर्म में निकलते हैं। जेनरेशनल ट्रॉमा भी बिना अवेयरनेस के डिजीज बन सकता है, जिसे सिर्फ इनवर्ड रिफ्लेक्शन और मेडिकेशन से समझा जा सकता है। एपिसोड के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। आयुर्वेदा ट्रेंड्स फॉलो करने की बात नहीं करता, बैलेंस की बात करता है। एंग्जाइटी और स्किन एलर्जीज अर्ली वार्निंग साइंस हैं कि बॉडी इम्बैलेंस में जा रही है। प्रोसेस्ड फूड ने गट को वीक कर दिया है और हर इंसान को अपने ट्रिगर फूड्स खुद समझने होंगे। राज शमानी और डिम्पल जांगड़ा की ये बात सिर्फ खाने पे नहीं रुकती, ये सोच बदलने पे आके रुकती है कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ प्लेट भरना नहीं, बल्कि बॉडी, इमोशंस और माइंड को एक साथ समझना है। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो या तुम्हें अपनी हैबिट्स पे सोचने पे मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ अगला पॉडकास्ट समरी तुम किस टॉपिक पे चाहते हो। देखने के लिए दिल से शुक्रिया।